जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं, सूर्य देवता 14 अप्रैल 2025 को उच्चकी राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर ये 14 मई 2025 तक रहेंगे, पूरा एक महीना। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है मकर राशि, कि मकर राशि के लिए सूर्य का प्रभाव कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देवता, और शनि का और सूर्य का आपस में मित्रता वाला संबंध नहीं है। कारण क्या है, शनि सूर्य से अपनी दुश्मनी मानाता है, और सूर्य शनि के पुत्र होने के नाते सूर्य नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आपस की जो मित्रता है वो दोनों ग्रहों में बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या सूर्य यहाँ मकर राशि वालों को अच्छा परिणाम देंगे? क्या सूर्य से मकर राशि वालों को कोई नुकसान होने वाला है? इसी के बारे में चर्चा करते हैं आज। मकर राशि से सूर्य का जो गोचर है अभी तीसरे भाव में हो रहा था, और तीसरा भाव आपने देखा कि बड़ी परेशानी वाला भाव था, क्योंकि वहाँ राहु के साथ सूर्य की युति थी, शनि के साथ सूर्य की युति थी। आपके सारे जो काम बनने वाले थे सब बिगड़ गए थे, आपके कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा था, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत काम नहीं आ रही थी, बहन भाइयों से आपके संबंध अच्छे नहीं थे, पैसे के लिए बार बार रुकावटें आपको आ रही थी, फाइनेंशियली पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, भाग्य ने आपको सपोर्ट नहीं किया मकर राशि वालों ने। तो इस समय जो पोजीशन है वो क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सूर्य एक महीने में एक राशि को पार करते हैं, और 12 महीने में 12 राशियों का जो चक्र है इसको पार करते हैं। अब जब सूर्य 14 अप्रैल को आएंगे यहाँ, तो 14 मई तक यहाँ रहेंगे, पूरा एक महीना। उस महीने में मकर राशि वालों के लिए क्या क्या अच्छा करेंगे और क्या क्या उनके लिए माइनस पॉइंट होंगे, इन सब बातों पे आज खुल करके आपसे बात करते हैं। सूर्य का जो गोचर है मकर राशि से 4th हाउस में होने जा रहा है, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है हमारी प्रॉपर्टी का, वाहन का, भौतिक सुखों का, माता का, मन के सुख का। यहाँ के जो कारक हैं चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, और ये जो हमारे मन का एक तरह से भाव कह सकते हैं, मन का सुख हमें चौथे भाव से मिलता है। अब सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है, मंगल की जो राशि है ये भी क्षत्रिय राशि है, तो क्षत्रिय ग्रह के अंदर ऊर्जा पूरी होती है, और जो क्षत्रिय राशि होती है उसके अंदर ऊर्जा पूरी होती है। चतुर्थ भाव में दो ऊर्जाओं का संगम होगा, सूर्य की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा। अब मकर राशि वालों के लिए सूर्य जब केंद्र में आएंगे तो कितना अच्छा परिणाम करेंगे। सूर्य हमारी कुंडली में स्वामी बनते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव अचानक लाभ देने वाला भाव है। अष्टम भाव आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है। अष्टम भाव विरासत का भाव है। अष्टम भाव हमारी जो वसीयत होती है, खोया हुआ धन होता है, लावारिस धन होता है, इन चीज़ों का भाव होता है। आयु का भाव भी है, रोग का भाव भी है, मृत्यु का भाव सॉरी, कई चीज़ों का भाव है। अब अष्टम भाव का स्वामी सूर्य दोषी नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रह एक भाव के स्वामी होते हैं, अगर वो 6, 8, 12 के स्वामी होते हैं तो उनका उन भावों का दोष नहीं लगता है। तो सूर्य यहाँ निर्मल होकर के आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे। तो सबसे पहले आपको तो अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव होता है, उसकी बात करते हैं। फिर करेंगे आर्थिक स्थिति की बात। पैतृक संपत्ति आपको अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इस महीने उसको मिलने के पूरे आपके लिए चांस हैं, कि आपको जो आपकी पारिवारिक संपत्ति थी, पारिवारिक जो भूमि या भवन था कोई, वो आपको मिल सकता है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो ये अचानक से धन लाभ देते हैं। अब धन लाभ कहाँ से देंगे? सूर्य की जो दृष्टि है वो 10th हाउस पे है, और 10th हाउस में तुला राशि है। तुला राशि में शनि नीच के बनते हैं, 10 डिग्री तक नीच के रहेंगे, 14 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक प्रभाव नीच का होगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको यहाँ तक सब वहाँ पर दिक्कत देंगे।
लेकिन 24 तारीख के बाद में ये जब निर्मल हो जाएंगे या नॉर्मल डिग्री में आ जाएंगे तो आपके लिए व्यापार के रास्ते खुलेंगे, बड़े राजनीतिक नेताओं से आपके संबंध बनेंगे। आप किसी पार्टी में हैं तो आप उसके हेड बन सकते हैं, उसके संयोजक बन सकते हैं, उसके नियोक्ता बन सकते हैं किसी बड़ी पार्टी के। और अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो 24 तारीख के बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका स्थानांतरण हो सकता है जहां आप चाहते थे। तो 24 अप्रैल के बाद में सूर्य का प्रभाव दसम भाव में बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और दसम भाव के सूर्य कारक भी होते हैं। तो जो सूर्य दसम भाव का कारक है वो कारक भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो 10 डिग्री का जैसे पहुंचेगा उसके बाद उसका प्रभाव आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। व्यापार में कोई जो परेशानियां आपको आ रही थी, फाइनेंस की दिक्कत थी, दूर हो जाएगी। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स कहीं किसी फाइल आपकी कहीं ऑफिस में फंसी हुई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा नहीं था, कोई टेंडर आप सरकारी लेना चाहते थे, आपको नहीं मिल पा रहा था, तो 24 तारीख के बाद आपको टेंडर मिल जाएगा। 24 तारीख को आपकी फ़ाइल भी तैयार हो जाएगी। जहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिक्कत थी सरकारी, तो सूर्य राज सरकार का कारक होता है और जब ये दसम भाव पर दृष्टि डालता है, दसम भाव हमारे राज्य सरकार का भाव होता है। तो इस प्रकार 24 तारीख के बाद में दसम भाव एक्टिव होगा। तो 24 तारीख से लेकर के 14 मई तक का ये समय है आपके लिए, 20 दिन का बहुत ज़बरदस्त लाभ का समय आप कह सकते हैं, अच्छा समय कह सकते हैं। नौकरी, प्रमोशन आपको अवश्य मिलेगा। अगर कहीं आप अपना स्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं अच्छी जगह, अपनी मनपसंद जगह, और 24 तारीख के बाद आप करा सकते हैं। 24 से लेकर के 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव होता है। प्रॉपर्टी लेने का आपका प्रोग्राम इस महीने में बन सकता है। मकान को रेनोवेशन कराने का काम बन सकता है। मकान में कहीं कुछ छोटा मोटा काम कराने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। मकान में कोई चेंजिंग कराने का प्रोग्राम आपका इस महीने बन सकता है। आप कोई वाहन भी ले सकते हैं इस महीने, वाहन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। पुराना वाहन बेच के नया वाहन ले सकते हैं आप। सूर्य आपके लिए हर प्रकार से यहाँ सपोर्ट करने के लिए उच्च का प्रभाव लेके 4th हाउस में बैठा हुआ है। थोड़ा माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही क्षत्रिय है, तो थोड़ा सा प्रभाव तेज रहेगा, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चतुर्थ भाव से हम अपने घर का, मन का सुख देखते हैं, तो ये चंद्रमा का घर माना जाता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, सप्तम भाव का कारक होता है, सप्तम भाव का मालिक है। कोई मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव का मालिक है। तो यहाँ आपका जो मन है वो प्रॉपर्टी में घूमता रहेगा, घर के सुख के लिए घूमता रहेगा। कोई घर में कोई नया काम कराना है, कैसे कराना है, इसके बारे में आपका मन यही भ्रमण करता रहेगा आपके चतुर्थ भाव में। बाकी आप ज़मीन संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी रेनोवेशन करा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। अच्छा समय आपके लिए। राज्य सरकार के लिए आपको 10th हाउस के लिए बारे में बात की आपसे। अष्टम भाव होता है आयु का भाव। आयु का मतलब आरोग्य भी है। तो यहाँ जब सूर्य चतुर्थ भाव में बैठेगा तो आपको थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना है। तो चतुर्थ भाव हमारे पेट का भाव होता है, खान पान का ध्यान रखना है। जो भी चीज़ खाएं संतुलित खाएं, तरीके से खाएं, समय पर खाएं, और ऐसी चीज़ खाएं जो आपको नुकसान ना दे। क्योंकि अष्टम भाव रोग का भाव होता है, तो सूर्य रोग का कारक तो बनता ही है। अष्टम भाव का बालिक और चतुर्थ भाव में बैठेगा, कुछ रोग, कुछ परेशानी भी आपको दे सकता है। आप जो चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। तो जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल का, हमारी वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो जो बेल आइकॉन है उसको ऑल ज़रूर करें। प्रोग्राम देखें, अच्छा लगता है तो शेयर करें। हमारे संस्थान में हर प्रकार की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। शादी के लिए, विवाह के लिए, व्यापार के लिए, संतान के लिए, रोग के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए, जो भी आपकी समस्या हो, हर समस्या के समाधान के लिए आप संपर्क करें। और पाए हमारे संस्थान से
सटीक और सुलभ उपाय। थोड़ा चार्ज लेते हैं, इसका ध्यान रखें आप। सूर्य यहाँ बैठ कर के आपको हर प्रकार का लाभ देगा। यहाँ पर 10 तारीख तक 10 दिन के अंदर 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 10 दिन के अंदर जो सूर्य है वो उच्च का होता है 10 डिग्री तक। और 10 डिग्री का सूर्य जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो आपको कोई न कोई भूमि का, भवन का, वाहन का कोई न कोई लाभ अवश्य कराएगा। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी आपके लिए अवश्य करेगा। अगर आपका सूर्य जन्म के समय का तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में बैठा है और सूर्य की महादशा भी चल रही है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं 2 शब्द आपके लिए अष्टक वर्ग की ओर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में अष्टक वर्ग को एक बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। अब आप उसके अंदर अष्टक वर्ग के अंदर जाके सूर्य अष्टक वर्ग देखिए कि सूर्य का जो अष्टक वर्ग है, जब सूर्य मेष राशि में जाता है तो उसमें आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। अगर आपको 5 पॉइंट मिलते हैं या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो ये महीना आपके लिए उत्तम से उत्तम जाने वाला है। और अगर आपको 4 पॉइंट मिलते हैं तो ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। और अगर आपको 4 पॉइंट से भी कम मिलते हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं या 0 हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा परेशानी देने वाला रहेगा। क्योंकि अष्टक वर्ग का हमारी कुंडलियों में हर ज्योतिष शास्त्र वालों ने, हर ज्योतिष का काम करने वालों ने, हर ज्योतिष का ज्ञान रखने वालों ने अच्छा बताया है कि अष्टक वर्ग से कुंडली का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं, अगर सूर्य मानो उच्च का आगे आपके चतुर्थ भाव में आपको लाभ नहीं दे रहा है, इसका मतलब सूर्य आपका ठीक नहीं है, अष्टक वर्ग में पॉइंट कम मिले हुए हैं, आपको नुकसान करेगा, दिक्कत देगा। ऐसे सूर्य के लिए उपाय क्या करें? उपाय के लिए रोजाना सूर्य को जल के अंदर पुष्प, थोड़ी रोली, थोड़ा चावल, थोड़ा गुड़ या चीनी, ये सामान आपने डालना है। तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर सब चीज़ को डाल करके, और जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य की वो लालिमा जब आपने देखी है ना, जो सूर्य की लालिमा सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, तो उस समय गायत्री मंत्र बोलते हुए आपने सूर्य को अर्घ्य देना है। उससे सूर्य आपके शुभ होंगे और आपको लाभ देंगे। दूसरा उपाय, सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो पिता से आपकी अनबन रहेगी। अब वो कैसे दूर हो? आप अपने पिता से अपने संपर्क अच्छे बना के रखें, पिता की सेवा करें, उनका हर प्रकार से आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवेरे उठ करके रोज़ आपको पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो सूर्य आपका अच्छा होगा और आपको अच्छा परिणाम देगा। जैसे सूर्य हमारे आकाश मंडल में चमकता है, तो सूर्य को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप भी अपने समाज के आकाश मंडल में ऐसे ही चमकेंगे जैसे सूर्य चमकता है। मित्रों, प्रोग्राम को यही विराम देते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।